नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खबर उत्तर प्रदेश से है कि क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी का यह हाल हुआ, आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा। तो आज आपको 4 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बेहद खराब रहा, और इन 4 कारणों से आपको समझ आ जाएगा कि आखिर गलती कहां हुई बीजेपी नेतृत्व से। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, हालांकि एनडीए को बहुमत मिल गया, सरकार बनाने के लिए अब बातें हो रही हैं टीडीपी और जेडीयू से, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि आखिर वहां से सीटें कम क्यों आई। तो सबसे पहली परेशानी बीजेपी के लिए मायावती के कैंडिडेट हो गए। जी हां, अभी तक विश्लेषक यही कहते थे कि मायावती हर जगह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर या जिस भी जातीय समीकरण को साध कर वो कैंडिडेट उतार रही थी। लेकिन इस बार घाटा हो गया इससे बीजेपी को, और अक्सर अधिकतर सीटों पर मायावती के कैंडिडेट ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। जैसे पश्चिमी यूपी में मेरठ में देवव्रत त्यागी, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, खीरी सीट से बीएसपी के का पंजाबी प्रत्याशी, और ऐसे ही तमाम प्रत्याशी रहे। उसमें घोसी भी आप ले लीजिए जहां पर बीएसपी के कैंडिडेट ने सीधे सीधे राजभर की पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया, और मायावती की पार्टी ने बीजेपी को इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा घाटा दिया है। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो अखिलेश ने कैंडिडेट देने में सूझबूझ दिखाई। खूब अखिलेश यादव का मजाक बना जब वो लगातार कैंडिडेट बदलते रहे। एक एक सीट पर 4-4 बार कैंडिडेट बदल दिया अखिलेश यादव ने, लेकिन वो जातीय समीकरण साध रहे थे। जैसे जैसे एक कदम बीजेपी चल रही थी, बीएसपी चल रही थी, अखिलेश उससे एक कदम आगे चल रहे थे, भले ही उनको कैंडिडेट बदलना पड़ रहा था। अब चाहे उसमें नोएडा का जिक्र हो, गाजियाबाद का जिक्र हो, बदायूं का जिक्र हो, हर जगह अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट बदले, और परिणाम आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में अब सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है। यहां तक कि अयोध्या मतलब फैजाबाद की लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदलकर जिस तरीके से उतारा, वो भी जीत में तब्दील हुआ बाद में। अगले कारण पर अगर नजर डालें तो बीजेपी के अंदर खाने जो चीजें चली उसने कहीं ना कहीं घाटा कर दिया। आप इस चुनाव में देखे होंगे कि बहुत बड़ी सीटों पर बड़े नेता चुनाव प्रचार नहीं करने पहुंचे। अमेठी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार नहीं होता है। अमित शाह रायबरेली जाते हैं लेकिन अमेठी में उनकी जनसभा नहीं होती है। प्रतापगढ़ कौसाम्बी में जनसभा हो जाती है, लेकिन और तमाम सीटों पर जनसभा करने के लिए बीजेपी केंद्रित नेतृत्व के बड़े नेता नहीं पहुंचते हैं। उनको यह उम्मीद थी कि यहां पर अपना बना बनाया साम्राज्य है और जीत लेंगे, लेकिन यह बैकफायर कर गया कॉन्फिडेंस। अब अगर अगले कारण पर बात करें तो योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा खुश थे, और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो सीटें आई हैं वो आई हैं, लेकिन लोगों ने उन कैंडिडेट को नजरअंदाज कर दिया या बाहर का रास्ता दिखा दिया जो पैरासूट से भेज दिए गए, या वो कैंडिडेट जिनकी योगी आदित्यनाथ से बहुत बनती नहीं थी और योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि उनको टिकट दिया जाए। ऐसे प्रत्याशियों पर बीजेपी का कोर वोटर भी भरोसा नहीं कर पाया, और इसी वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त मिली है। तो ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा। अब विचार करने का वक्त है, मंथन करने का वक्त है, देखना होगा कि आगे रणनीति क्या कुछ बनती है। फिलहाल अब पूरी नजरें दिल्ली पर हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।